दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोनार। दोस्तों, इस चैनल का ये पार्ट 7 है और इस पार्ट का नाम है फिश या मछली चिन्ह आपके हाथ पर है तो करोड़ों रुपए आना तय है। देखिए अपने हाथ में। दोस्तों, कई लोगों ने सुना होता है कि हाथ पर फिश चिन्ह होता है और वो अच्छा होता है। और दोस्तों, फिश का चिन्ह सही दिशा में ना हो तो अशुभ भी होता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, फिश चिन्ह के बारे में जानते हैं। ये फिश चिन्ह कैसा होता है। दोस्तों, फिश चिन्ह ऐसा होता है या ऐसा भी होता है या ऐसा भी होता है। ये फिश चिन्ह है। तो दोस्तों, अभी फिश चिन्ह ये अपने हाथ पर कहाँ कहाँ होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गुरु पर्वत पर भी होता है, शनि पर्वत पर होता है, रवि या सूर्य पर्वत पर होता है, बुध पर्वत पर होता है, राहु पर्वत पर होता है, अंदरूनी मंगल पर होता है, बाहरी मंगल पर होता है, चंद्र पर्वत पर होता है, केतु पर्वत पर होता है और शुक्र पर्वत पर होता है। तो हाथ पर ये रेखाओं पर भी होता है। तो दोस्तों, फिश चिन्ह कौन से पर्वत पर हुआ, रेखा पर हुआ तो क्या फल मिलते हैं, तो जानिए। देखिए, पर्वत यानी दोस्तों हाथ पर का ऐसा उठा हुआ भाग, ऐसा उठा हुआ भाग, इसको पर्वत कहते हैं। और रेखाएं होती है दोस्तों, ये धनु रेखा है, ये आयु रेखा है, ये बुद्धि रेखा है, ये हृदय रेखा है। तर्जनी तो आप जानते ही है, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, अंगूठा। तो दोस्तों, ये गुरु पर्वत है। ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये गुरु पर्वत होता है। दोस्तों, अगर इस गुरु पर्वत पर ऐसा मछली का चिन्ह यही 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 कहीं भी हो, यही यहाँ अगर हो तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कई विषयों का उसे ज्ञान होता है और उस ज्ञान और बुद्धिमत्ता से वह धीरे धीरे धनवान हो जाता है और बढ़िया जीवन जीता है। उम्र 30 के बाद उसे इच्छित वस्तुएं प्राप्त होने लगती हैं। दोस्तों, जीवन भर उसमें ज्ञान प्राप्त करने की लालसा होती है। अपने इस ज्ञान की वजह से वह व्यक्ति धनवान हो जाता है। तो दोस्तों, गुरु पर्वत पर ऐसा चिन्ह होने से वह व्यक्ति टीचर या बहुत बड़ा टीचर और विद्वान ऐसे व्यक्ति हो जाता है। दूसरा दोस्तों, ये शनि पर्वत है। अगर ये शनि पर्वत पर यहाँ 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 अगर फिश हुआ दोस्तों, तो ऐसे व्यक्तित्व में, ऐसे व्यक्ति में दोस्तों स्त्री पुरुष दोनों का समावेश है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व गुण आ जाते हैं। ऐसे लोगों को गुण विद्या का ज्ञान हो जाता है। ऐसे लोग गुण विद्याएं जानते हैं, सीखते हैं और उसमें उन्हें रुचि होती है। वैसा ही लोग उद्योग, नौकरी
भी करे तो उसमें उन्हें यश मिलता है और यह लोगों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे उत्तम हो जाती है। विरोधियों से इनका कोई नुकसान नहीं होता दोस्तों। वैसा ही दोस्तों ये इसे यहाँ तक रवि पर्वत कहते हैं या सूर्य पर्वत कहते हैं। अगर दोस्तों इस सूर्य पर्वत पर ऐसी मछली का चिन्ह हो तो ऐसे लोगों को बहुत प्रसिद्धि मिलती है, बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा मिलती है, पैसा मिलता है। ऐसे लोग कलाकार भी होते हैं या कोई भी व्यवसाय अगर ऐसे लोग करे दोस्तों तो ऐसा चिन्ह वाले व्यक्ति उस व्यवसाय में एक बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। और अगर मछली चिन्ह बड़ा हो तो देश विदेश में ऐसे व्यक्ति फेमस हो जाते हैं, बहुत धनवान हो जाते हैं लोग। इनमें कला और गुण विशेष होते हैं। पर दोस्तों अगर यह सूर्य पर यह मछली उल्टी हो तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उल्टी हो यानी कि इस ऐसी हो तो इसके परिणाम अच्छा नहीं होता, इसका कुछ फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। दोस्तों यह बुध पर्वत है, यह अगर ऐसी मछली हुई तो ऐसे लोग बड़े व्यवसायी होते हैं दोस्तों। ये भी बहुत अपने व्यवसाय में प्रसिद्ध हो जाते हैं और बहुत पैसा इन्हें मिलता है, बहुत धनवान हो जाते हैं। इनका बोलना मीठा होता है, इनका व्यवहार हर चीज में व्यावसायिक दृष्टिकोण होता है दोस्तों। ऐसा नीतीश का यहाँ फायदा है। और ये राहु पर्वत है दोस्तों, ये जो यहाँ एरिया है, ये जो यहाँ एरिया है या तुम यहाँ तक उसे कवर कर सकते हो। ये राहु पर्वत का एरिया है। यहाँ अगर दोस्तों ऐसा फिश साइन हो तो ऐसे लोग रातों रात प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसा कि कोई फिल्म स्टार हो वैसा ही यहाँ फिश हुआ तो अचानक धन प्राप्ति होती है, अचानक प्रसिद्धि मिलती है। शेयर मार्केट में, लॉटरी में, ऐसे चीज़ों में, ऐसी कई चीज़ें हैं उसमें रातों रात प्रसिद्धि मिलती है, अचानक पैसा मिलता है अगर इस पर फिश हुआ तो। दोस्तों ये केतु पर्वत है, इतना भाग ये केतु पर्वत का होता है। तो दोस्तों यहाँ अगर ऐसी यहाँ ये आयुष्य रेखा है, इस पर फिश हुई तो ये धन रेखा है, इस पर फिश हुई तो ऐसे अगर आयुष्य रेखा पर फिश हुई तो दोस्तों ऐसे लोग 30 या 32 साल बाद जीवन में प्रगति करते हैं और उन्हें अपने परिवार से प्रॉपर्टी भी मिलती है। ऐसे लोग दीर्घायुष्य होते हैं जिनके आयुष्य रेखा पर ऐसी फिश हो दोस्तों तो परिवार से उन्हें संपत्ति भी मिलती है, दीर्घायु होते हैं और उनको घूमने का बड़ा शौक होता है, वो देश विदेश घूमते रहते हैं दोस्तों। वैसा ही दोस्तों अगर ये तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा उंगली है, यहाँ बीच में, ये बीच में अगर यहाँ फिश हो दोस्तों तो ऐसे लोग शिस्तप्रिय होते हैं, धनवान होते हैं, दीर्घ उद्योगी होते हैं दोस्तों। और ये शुक्र पर्वत है अपने अंगूठे के नीचे, ये शुक्र पर्वत होता है दोस्तों। अगर यहाँ ऐसा फिश हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसे कई फिश हो तो दोस्तों ऐसे लोगों का पर्सनालिटी आकर्षक होती है, वो दिखने में आकर्षक होते हैं और
ऐसे लोगों लोगों लोग उच्च प्रकार के उन्हें सुख मिलते हैं, लग्जरी से जीवन ऐसा लोग जीते हैं। दोस्तों दोस्तों ये बाहरी मंगल है। अगर इस बाहरी मंगल पर ऐसा फिश हुआ, ऐसा फिश साइन हुआ दोस्तों, तो ऐसे लोगों को भूमि से बहुत बड़ा लाभ होता है और ये बहुत बहुत धनवान हो जाते हैं। प्लॉट, फ्लैट, भूमि, जमीन, इस चीजों से ये लोग बहुत धनवान हो जाते हैं। और ये बाहरी मंगल था और ये अंदरूनी मंगल है दोस्तों। यहाँ भी अगर फिश साइन हुआ तो दोस्तों वैसे लोग स्वाभिमानी होते हैं, जिद्दी होते हैं, बलवान होते हैं, निडर होते हैं, धाड़सी होते हैं और इन्हें भी भूमि से बहुत लाभ मिलता है दोस्तों। और ये चंद्र पर्वत है दोस्तों। यहाँ अगर ऐसा फिश साइन हो तो ऐसे लोग विदेश यात्राएं करते हैं, परदेश या विदेश से उन्हें लाभ होता है दोस्तों। तो ऐसा ये जिस जिस पर्वत पर फिश है दोस्तों, उस फिश की वजह से ज्यादा मुश्किल फायदा व्यक्ति को होता है। दूसरी बात तो कई बार ऐसा चिन्ह होता है दोस्तों, ऐसा चिन्ह होता है, ऐसा चिन्ह होता है, ये फिश नहीं होता, ये फिश नहीं होता। लोगों को लगता कि मेरे हाथ में भी फिश है, तो इसे काग चिन्ह कहते हैं। ये जहां भी होगा ये नुकसान ही देगा। इसीलिए फिश, एक फिश साइन है, एक काग साइन है। और दूसरा कई बार ऐसा यव चिन्ह भी होता है, जैसा ये बुद्धि रेखा है, यह ऐसा चिन्ह है, यह ऐसा चिन्ह है, धन रेखा पर ऐसा चिन्ह है, आयु रेखा पर ऐसा चिन्ह है। जो यव चिन्ह होता है ये नुकसान कारक होता है, इसे द्वीप भी कहते हैं दोस्तों। तो ये फिश नहीं है, ये भी फिश नहीं है, ये फिश है। तो दोस्तों फिश में और ये काग चिन्ह में और ये यव चिन्ह में आप फर्क जरूर समझिए। ये दोनों नुकसान कारक चिन्ह है और ये फायदे वाला चिन्ह है दोस्तों। वैसा ही जो फिश साइन है दोस्तों, अगर ये अपनी उंगलियों के तरफ इसका मुंह हो, अपने उंगलियों की तरफ इसका मुंह हो, तो ये फायदेमंद होता है। अगर समझो ये रवि पर इसका पूंछ उसकी तरफ है और मुंह इधर है, या यहाँ यहाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ उसका मुंह मणिबंध की तरफ हो केतु पर और पूछ उंगलियों की तरफ हो, तो यह भी फायदेमंद नहीं होता, ये भी नुकसान कारक है दोस्तों। वैसा ही ये आयुष्य रेखा है दोस्तों, और ये धन रेखा, धन रेखा यहाँ से भी जाती है। तो ये धन रेखा और आयुष्य रेखा अगर इसमें फिश चिन्ह हो दोस्तों, या ये धन रेखा है और इस धन रेखा से ऐसा फिश बन जाए और इस फिश के मुंह से अगर ये धन रेखा निकले, तो दोस्तों ऐसी व्यक्ति बहुत ही लग्जरियस या ऐश्वर्य संपन्न लाइफ जीती है, उसे पैसों की कोई कमी नहीं होती। वैसा ही जिस पर्वत पर जितनी बड़ी मछली जो आंखों से स्पष्ट दिखे, बड़ी दिखे, उतना उसका लाभ बहुत है, जितनी बारीक उसे देखना पड़े
बारीकी से देखना पड़े, बहुत छोटी मछली हो तो उसका उतना लाभ नहीं होता। इसलिए आंखों को दिखे, बड़ी दिखे, तो ऐसी मछली बहुत फायदेमंद होती है, उसके फायदे होते से दोस्तों। वैसा ही इस धन रेखा पर फिश साइन हो, ये धन रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े अधिकारी होते हैं दोस्तों। और वैसा ही दोस्तों हाथ में अपनी जो आयु रेखा है, धन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, ये भी अच्छी होनी चाहिए। फिश के साथ साथ ये सपोर्टेड जो चीजें हैं ये भी होना चाहिए। हाथ का रंग लाल या अपना गुलाबी होना चाहिए, उंगली लंबी होनी चाहिए। उंगलियों का ये जो भाग है, दो उंगलियों का बीच में का जो ये भाग है, यहाँ ये अपना हाथ उजाले की तरफ करे तो इसमें से उजाला नहीं आना चाहिए, ये भी बहुत आवश्यक है। तो सपोर्टेड चीजें भी आवश्यक है दोस्तों। ये पर्वत, गुरु पर्वत, वैसे जो मेन पर्वत है, जितने उठे हो उतना उस व्यक्ति को लाभ मिलता है, और उस पर बड़ी मछली हो तो और भी बड़ा लाभ मिलता है दोस्तों। ऐसा इस मछलियों के लाभ मैंने आपको बताए, कौन से चिन्ह मछली होते हैं, कौन से मछली नहीं होते हैं। और इस मछली की वजह से करोड़पति बनना एक आम बात है। बड़ी बड़ी मछली चिन्ह बड़े पर्वतों पर हो, ये पर्वत पर हो, अपने हाथ पर हो, जहाँ मैंने बताया, तो ये लोग करोड़पति के ऊपर भी निकल जाते हैं। करोड़पति होना तो एक आम बात है। इतना ये मछली का चिन्ह दोस्तों शुभ होता है। वैसे ही दोस्तों ये जो चैनल है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक, इसका 7वां पार्ट है। पार्ट नंबर 1 से 6, 1 to 6 में बहुत अच्छे अच्छे विषय पर मैंने वीडियो बनाए हैं। जैसा अगर आपके हाथ में देवदूत रेखा या फरिश्ता रेखा हो तो आप महाभाग्यशाली है। आपके हाथ में मनी ट्रायंगल हो, यहाँ मनी ट्रायंगल होता है दोस्तों, अगर ये हो तो आप करोड़ों अरबों के मालिक हो सकते हैं। वो भी वीडियो मैंने इस चैनल पर डाला हुआ है। नौकरी किस उम्र में लगेगी, शादी किस उम्र में होगी, पति की रेखा कैसी होती है, गाड़ी बंगला किस उम्र में मिलेगी। ऐसा ये पार्ट 1 से लेकर 7 तक है। आपको अपना भविष्य देखना हो, जानना हो, तो आप खुद ये वीडियो देख के जान सकते हैं। और दोस्तों जिसे ये पामेस्ट्री हस्तरेखा ज्ञान सीखना है, वो ये वीडियो बारीकी से देखे तो, और आने वाले वीडियो भी देखते रहें तो वो हस्तरेखा ज्ञान में पारंगत हो सकता है। और दोस्तों यह चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना के पास तुरंत पहुंचे, और अपने दोस्त परिवारों में यह वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी, वो भी उनकी खुद की किस्मत खुद देख सके। तो आप भी देखिए दोस्तों, आपको आनंद आएगा। अभी यह वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। लाइक आपको पसंद हुआ तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू, बाय।